हेलो देयर, दिस इज़ करिश्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस की। जूरिस्प्रूडेंस इज़ आई मस्ट से द फाउंडेशन ऑफ लॉ। जैसे कि जब हम लोग लॉ पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो जनरली हमें लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेस फॉर दैट, बट व्हाट आई फील इज़ जूरिस्प्रूडेंस इज़ द अनदर फाउंडेशन। लाइक अगर संविधान जो है वो आपकी लॉ की कंसेप्ट को 50% क्लैरिटी देता है, तो जो बाकी क्लैरिटी है वो कहाँ से आती है? जूरिस्प्रूडेंस से। दिस इज़ व्हाट आई फील व्हेन आई वाज इन माय लॉ स्कूल। तो सेकेंड ईयर में जूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट हुआ करता था और मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता था ये हमेशा। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ऑफ कोर्स आई अटेंडेड अ फ्यू क्लासेस इन कॉलेज, दैट डिडंट रियली हेल्प। उसके अलावा मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देखा, बट स्टिल देयर वाज अ गैप। मैंने उतना ही पढ़ा कि जिससे मेरी जो अकेडमिक्स है वो क्लियर हो सके, और आई वाज लाइक थैंक गॉड कि मुझे अब ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट इन माई मास्टर्स देयर इज़ अगेन दिस सब्जेक्ट, जूरिस्प्रूडेंस इज़ अगेन इन माई सिलेबस। सो व्हेन आई एम स्टडिंग इट, अभी मुझे इसमें बहुत सारे जो नए डायमेंशन है वो दिख रहे हैं। लाइक 2 साल पहले पता नहीं, ड्यू टू सो मैनी रीजंस, आप छोटे होते हो, थोड़ा कम जो माइंड मैच्योर होता है, लॉ की उतनी समझ नहीं थी। बट नाउ इट इज़ लाइक आई वॉज वेरी न्यू टू लॉ व्हेन आई वॉज इन सेकेंड ईयर, बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4-5 years सिंस आई एम हियर। सो मे बी वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेटर हो गई है। दिस इज़ वाई मुझे लग रहा है कि नाउ आई कैन अंडरस्टैंड जूरिस्प्रूडेंस मोर बेटर देन अ फ्यू ईयर बैक। तो उसी चीज़ को आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल। जूरिस्प्रूडेंस क्या है? जब हम लोग इसकी बात शुरू करते हैं तो हम लोग बात करते हैं स्कूल्स की। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टीचर्स, जैसे ही वो लोग आएंगे जूरिस्प्रूडेंस, सो वी हैव 4 schools, वी हैव 6 schools। अभी तक अगर हम लोग बहुत ही एक अकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो देर आर ओनली 4 schools ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिटेल स्टडीज़, लाइक जैसे हम लोग मास्टर प्लान में पढ़ते हैं, तो देर आर बेसिकली 6 kind of schools ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। बट आज हम लोग स्कूल्स की बात करेंगे ही नहीं, आज हम राइटर्स की बात करेंगे ही नहीं। देर आर अ लॉट ऑफ जूरिस्ट। नाम सुना होगा ना आपने भी, ऑस्टिन, सामंड, कीटन, पैटन, रास्को पाउंड, हेनरी मैन एंड अ लॉट ऑफ देम। हम लोग उनकी बात करेंगे ही नहीं। हम लोग बात करने वाले हैं ओनली दिस टर्म जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है? तो अभी जैसे सामंत ने बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक सिटीजन्स लॉ है, सिटीजन्स पे लागू होने वाला एक लॉ है। ऑस्टिन ने बोला है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है दैट इज़ अ फिलोसॉफिकल थिंग। सो व्हाट आई कैम हियर विद, उसकी बात कर लेते हैं। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है हिंदी में विधि शास्त्र। विधि शास्त्र, इसका मतलब ये है कि शास्त्र का मतलब होता है इंडिविजुअल ब्रांच ऑफ नॉलेज। जैसे कि मैथमेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, जैसे कि हम बात करते हैं फिज़िक्स इज़ एन इंडिविजुअल ब्रांच ऑफ नॉलेज। जस्ट लाइक दैट, जहाँ पे हम लोग केवल और केवल लॉस की बात करेंगे, वो क्या होता है? जूरिस्प्रूडेंस होता है। अभी जो लॉ है, तो लॉ कहाँ से निकल के आता है? तो इस चीज़ कि भाई लॉ क्या है और लॉ कहाँ से निकल के आता है, आई यूज़ टू वंडर कि लोग फिलोसॉफी कैसे पढ़ लेते हैं, फिलोसॉफी क्या होता है, फिलोसॉफी कैसे काम करता है। तो मैंने कुछ डिकॉर्ड किया है। अकॉर्डिंग टू मी, जूरिस्प्रूडेंस इज़ नथिंग बट लीगल फिलोसॉफी। लीगल फिलोसॉफी, इसका मतलब क्या हो गया कि जो वर्ड फिलोसॉफी है, इसका मतलब क्या होता है? फिलोसॉफी का मतलब ये होता है कि हमने जो चीज़ें देखी है ना, उन चीज़ों को देखने के बेसिस पे हमने कुछ हमारे मन में अजम्पशंस बनाई होती है। फॉर दैट मैटर कि हम देखते आए हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, सब बोलते हैं वी शुडंट डू दिस, तो वो नहीं करना चाहिए। यानी कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, समाज क्या बोलता है, समाज किसे स्वीकारता है, धर्म क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, एथिक्स क्या होते हैं, मॉरल्स क्या होते हैं, इन सब को मिला के बनता है हमारा दर्शन शास्त्र, दैट इज़ फिलोसॉफी।
अगर उसी चीज़ को हम लोग थोड़े कोडिफाइड वे में लेके जाते हैं तो उसके आगे वर्ड लग जाता है लीगल। ओके, यानी कि लॉ क्या बोलता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करोगे तो पनिशमेंट मिल जाएगा, क्या नहीं करोगे तो आपका जो ड्यूटी है, होता है ना कि आपने ड्यूटी फुलफिल नहीं किया है, ड्यूटी का ब्रीच किया है, वो बन जाएगा। तो जूरिस्प्रूडेंस इज़ नथिंग बट लीगल फिलॉसफी कि जो लॉ है वो कैसे काम करता है। अब जो राइटर्स हैं उन्होंने अलग अलग बहुत सारे विचार दिए, जैसे कि मेरे विचार से जो मैंने माना है वो ये है कि जूरिस्प्रूडेंस इज लीगल फिलोसफी, अलॉन्ग विद दैट वी कैन सी सम फैक्टर्स ऑफ साइकोलॉजी इन जूरिस्प्रूडेंस एज वेल। लेकिन जो राइटर्स हैं उनके अलग विचार है, जैसे कि सामंत ने बोला है कि जो सिटीजन्स है ना, उनको उनका जो बिहेवियर है उसको एक सर्टेन क्राइटेरिया में लेके आना इज़ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। जो कुछ लोग जैसे सेविग्नी है या हेनरी मैन है, उन्होंने ये बोला है कि हम लोग अगर जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो हमें इससे पहले कुछ कुछ हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ओके। ऑस्टिन ने ये बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस इज़ मोर लाइक फिलोसफी, यानी कि कुछ कुछ मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वहाँ से इन्फ्लुएंस है। गॉट इट। तो उन जो राइटर्स के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ही बाद में कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। जिन लोगों ने ये बोला कि जूरिस्प्रूडेंस इज़ मोर लाइक एन एनालिसिस, इट इज़ मोर लाइक एन एनालिसिस, विश्लेषण है, तो बोला गया दिस इज़ एनालिटिकल स्कूल और एनालिटिकल लाइक पॉइंट ऑफ व्यू। जिनको ये लगा कि इट इज़ मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी, सोसाइटी क्या कर रही है, लोग क्या सोचते हैं, लाइक सिस्टम कैसे काम करता है, सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसको बोला गया सोशोलॉजिकल स्कूल। कुछ लोगों ने ये माना कि डिवाइन ने हमको बनाया है और डिवाइन ने ही हमको बताया है कि हाउ वी मे फंक्शन, तो दैट विल बी लीड टू अस अनदर ब्रांच ऑफ जूरिस्प्रूडेंस विच इज़ नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस, नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। कुछ ने माना कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बिना तो हमारे पास में लॉ भी नहीं आता। समय के साथ साथ इसकी अलग अलग ऐसे करके 6 ब्रांचेस जो है वो डेवलप हो गई। तो इसकी जो प्रॉपर ब्रांच है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एनालिटिकल ब्रांच स्कूल की। तो इससे पहले हम एनालिटिकल ब्रांच स्कूल पे आए, व्हाट इज़ जूरिस्प्रूडेंस, उसको एक बार क्विकली फिर से समराइज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लॉ कैसे बना, उससे पहले लॉ क्या होता है, लॉ कहाँ से आया, लॉ हमें क्यों चाहिए, लॉ कैसे बना, लॉ को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, लॉ को कैसे समाज पे लागू कर सकते हैं, लॉ के क्या रूट्स हैं, इन सब का जो स्टडी है दैट इज़ जूरिस्प्रूडेंस। इसमें हम लोग बहुत सारे अलग अलग राइटर्स के विचारों की बात करते हैं। ठीक है, कि जो इंग्लिश राइटर्स हैं उनके क्या थॉट्स थे, जो हमारे कॉन्टिनेंशियल राइटर्स हैं उनके क्या थॉट्स थे, उन सबको मिला के एक जो ब्रांच ऑफ नॉलेज है वो बना है, दैट इज़ जूरिस्प्रूडेंस। ओके। इसमें जब हम लोग हायर स्टडीज़ की बात करते हैं तो देयर इज़ नो सच कंसेप्ट एज क्लास, लाइक वी आर टीचिंग एंड मेकिंग द प्रॉपर नोट्स at the same time as well. No, we just discuss the things. So we will going to discuss about so many thoughts, so many approaches. It is not about writing, it is just about understanding and clearing the concept. Before we study any kind of law, we have to understand the roots of that law, that is jurisprudence. Okay. for somebody रूट्स हो सकते हैं हिस्ट्री में, किसी के लिए समाज में रूट्स है, किसी के लिए एनालिसिस में रूट्स है, किसी के लिए फिलोसॉफी में रूट्स है। ओके। एंड साइकोलॉजी मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, बिकॉज क्योंकि लॉ समझना और लॉ को प्लान करना और लॉ बनाना इजी है, लेकिन जब आती है बात लॉ को एग्जीक्यूट करने की, जैसे कि आपने लॉ बनाया कि कोई भी चोरी करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन अब किसी ने चोरी की है तो उसने चोरी क्यों की है, इस रीजनिंग के पीछे जाना, यानी कि ह्यूमन की मेंटालिटी को समझना इस साइकोलॉजी। ओके। तो उस चीज़ को समझने के बाद में हम लोग उस पर लॉ इम्पोज कर पाएंगे कि वो इंसान वाकई में बहुत भूखा था, उसने काफ़ी समय से कुछ खाया नहीं था, इसीलिए उसने मजबूरी में आकर के चोरी की है, उसका ऐसे कोई गिल्टी माइंड या मैंसरिया नहीं था। तो फिर हमने ह्यूमन माइंड को पढ़ा और बाद में जाकर के लॉ को एग्जीक्यूट किया।
कि इस आदमी को बहुत ही कम पनिशमेंट मिलनी चाहिए या पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। दैट इज़ साइकोलॉजी। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है ना वो अपने आप में एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट चाहे से हम कोई भी पढ़ लें, चाहे से हम लोग बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, हम लोग बात कर ले संविधान की, संविधान में भी हिस्ट्री आती है। प्रशासनिक जो लॉ है उसमें संविधान आता है। अगर हम पढ़ते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो उसमें भी कुछ हद तक जो प्रिंसिपल ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आते हैं। कोई भी सब्जेक्ट जो है वो अपने आप में स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज है, बट वो बिना किसी दूसरे सब्जेक्ट के पूरा नहीं हो पाता। इट इज़ नेवर एक्सक्लूसिव। ओके, जस्ट लाइक दैट आई डिकोडेड जूरिस्प्रूडेंस इज़ नथिंग, लेकिन ये दो जो स्पेशल ब्रांचेस ऑफ सब्जेक्ट्स है, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, उनसे मिलके बना है। अलॉन्ग विद दैट अगर इसमें हम लोगों ने लीगल प्रीफिक्स लगाया है, दैट कैन टोटली मेक सेंस, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को जो जूरिस अप्रोच है इस चीज़ को हम लोग लॉ से जोड़ के पढ़ते हैं। हमारे पास में जो शास्त्र की बात करते हैं तो वो हमने इन दोनों शास्त्रों की हेल्प लेकर के इसको क्या दिया है, शेप दिया है। So this is all for today. The intention is not to confuse you all. The intention is to fill the gap. What I felt, I struggled a lot to study jurisprudence, and then I came up with this idea by myself कि इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है. This should be the basic class of jurisprudence, not the schools. So in the next class, we will definitely going to make a bifurcations of the school and we will discuss the schools one by one. But for that, this is all. Thank you all for watching. I'll see you in the next one.